बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाज़िर हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर है, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ किसी भी बैंक के अंदर, चाहे एसएनबी, अल राजी, अल इनमा सब बैंक है और उसके अलावा एएनबी बैंक है, या आप गल्फ़ बैंक के अंदर आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, या इसके अलावा किसी वॉलेट पे अपना अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, तो आपका अकाउंट जो है वो किसी अननाउन अनरीज़न की वजह से ब्लॉक हो चुका है, आप उसको अनब्लॉक करवाना चाहते हैं, या आपकी पेमेंट जो है वो वापस नहीं दे रहे, अकाउंट भी अनब्लॉक नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन सोल्यूशन बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि किस तरह आप अपनी पेमेंट जो है वो निकलवा सकते हैं या अपना अकाउंट जो है वो अनब्लॉक करवा सकते हैं। किसी भी बैंक का हो, आप उसको अनब्लॉक कैसे करवाएंगे, आप उससे पेमेंट कैसे निकलवाएंगे, इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने करना ही है कि जो सामा वेबसाइट है सऊदी सेंट्रल बैंक की, आपने उस पर जाके कंप्लेन करनी है। उस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे ओपन करके कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। और कंप्लेन करनी कैसे, मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, अपना क्रोम जो है वो ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करते हैं आपने सबसे पहले ऊपर जो है वो नई वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सामा का जो लिंक है वो यहाँ पे लगा देना है। मैं यहाँ पे लगा के उसको ओपन करता हूँ। आपके सामने जैसे ही ओपन होगा तो आपने उसको देख के सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के बाद आपने जो है वो कंप्लेन सारी इस पर रजिस्टर करवानी है। लेकिन उसके लिए आपका निफात एप्लीकेशन पर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपने निफात एप्लीकेशन पर अकाउंट बना लेना है, अपने आप को रजिस्टर जो है वो कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। फ्रेंड्स, वेबसाइट को मैंने आपके सामने ओपन कर ली। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है तो आपने सबसे पहले इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामा केयर्स और लिखा हुआ है अल बैंक अल मरकज़ अल सऊदी, यानी कि सऊदी सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो अपना मैं नेशनल आईडी अकामा नंबर लगा के इसको लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा तो नफ़ात पे वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। आपने नफ़ात पे वेरिफिकेशन खुद से कर लेनी है। उस स्टेप को मैं जो है यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़रा मैं अपना अकामा नंबर लगा के एक दफ़ा इसको लॉगिन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना अकामा नंबर जो लगा के इसको लॉगिन करने की कोशिश की, और 75 डिजिट मेरी नफ़ात वेरिफिकेशन के लिए मुझे मिला है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको खुद कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता होगा। उसके अलावा जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो माय कंप्लेंट्स वाला ऑप्शन है, इस पर आपकी वो सारी कंप्लेंट्स आएंगी जो पहले आपने इस पर की हुई हैं। इसके अलावा अगर आपने न्यू कंप्लेंट जो है वो यहाँ पे करनी है तो भी मैं आपको बताया था। न्यू कंप्लेंट पे आने के बाद यहाँ पे जो कंप्लेंट लिखा है इसमें सेक्टर का जो पहला ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपके कंप्लेंट कौन सी है, बैंकिंग के हवाले से, फाइनेंशियल कंपनी से, उसके अलावा फाइनेंसिंग कंपनीज है, मनी एक्सचेंज सेंटर्स है। तो आपने बैंकिंग का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक है या आपकी पेमेंट जो है वो स्टक हुई है। तो यहाँ पे हम बैंकिंग का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आपने वही स्टेप्स जो है वो अपनी जो कंप्लेन है उसमें फॉलो करना है। तो बैंकिंग पे आके उसके बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन आएंगे, उनमें से आप जो है वो एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रॉड है, उसके बाद डिडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑर्डर है, इसके अलावा नीचे और बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कार लीजिंग है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, और भी नीचे ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करके कि कितने ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अकाउंट्स है, बैंक ट्रांसफ़र है, उसके बाद नोट्स एंड कॉइन्स है, उसके बाद पर्सनल लोन है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सपोर्ट है, कस्टमर सर्विस है, सर्विसेज फीस है, उसके अलावा सदाद है, उसके अलावा सिमा है, उसके अलावा ATM ऑपरेशंस हैं, पर्सनल डेट है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो आपने बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो आपका ऑप्शन होगा वो चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे आपको बताया तो बैंक ट्रांसफ़र है, ठीक है। मेरी अकाउंट जो है वो बंद है, यानी कि ब्लॉक है, मेरी पेमेंट जो है वो स्टक हो चुकी है, मैं अपनी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी पे मैंने आ जाना है। कैटेगरी आप यहाँ पे देख लें। कैटेगरी को हम एक दफ़ा ओपन कर लेते। जैसे मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे लोकल ट्रांसफ़र है, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है, करेंसी रेट है, ट्रांसफ़र टू इनकरेक्ट अकाउंट डिस्प्यूट है,
तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा, यानी कि आपकी पेमेंट अगर गलत भी ट्रांसफ़र होगी किसी अकाउंट से किसी और बंदे को, तो वो भी आप कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो बैंक आपका पाबंद होगा, सऊदी बैंक उसको पकड़ लेगा, सेंट्रल बैंक, कि भाई इसकी पेमेंट गलती से जा चुकी है, उस बंदे से वापस मंगवा के इसको वापस करें। तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र डिस्प्यूट है, मेरी पेमेंट जो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे कैटेगरी टाइप में इसके बाद आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कहता है नो रिज़ल्ट फाउंड। उसके अलावा आप नीचे आ जाएं, ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ करनी है, यानी कि बैंक आपका कौन सा है जिसमें आपका अकाउंट है, यानी कि आपके पैसे स्टक हुए हैं, आपका अकाउंट बंद पड़ा है, तो वो वाला बैंक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके बता देता हूँ कि भाई आप SNB अलराजी आपका ANB है, इसके अलावा अल इनमा बैंक अकाउंट है। तो जो भी आपका बैंक है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको एक बैंक जो है वो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका वॉलेट भी है तो वॉलेट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिटेल देनी कि भाई मेरा फ़लाँ बैंक के अंदर अकाउंट है, अकाउंट मेरा बंद हो चुका है, मेरे पैसे जमा ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि उसके अंदर स्टक हो चुके हैं, मैं पैसे नहीं निकलवा पा रहा, बैंक वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, तब मैं आके यहाँ पे कंप्लेन कर रहा हूँ। मैंने हर कोशिश कर लिया। अगर आप सच्चे हैं तो आपने यहाँ पे आके कंप्लेन जो है वो ज़रूर करनी है। सारी अपनी डिटेल जितने भी आपने बैंक के चक्कर लगाए वो आपने यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, अकाउंट ब्लॉक का जो स्क्रीनशॉट लिया है वो आपने यहाँ पे लगा के उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने इस पेमेंट को जो है, यानी कि इस कंप्लेन को जो है वो सेंड कर देना है। और फिर सेंड करने के बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा कि भाई आपको 5 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स किया जाएगा। और जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो बैंक वाले ख़ुद आपको बुला के आपकी पेमेंट देंगे। लेकिन इसके बाद ऑप्शन बैंक के पास है कि वो आपका अकाउंट जो है वो बहाल रखता है या उसको परमानेंटली क्लोज़ कर देता है। तो कोई मसला नहीं है, किसी और बैंक के अंदर अकाउंट जो है वो आप ओपन कर लें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है कि आप अपनी पेमेंट जो है वो जो फंसी हुई है किसी भी अकाउंट में, आप सऊदी सेंट्रल बैंक से कंप्लेन करके वो निकलवा सकते हैं, क्योंकि सऊदीया के सारे बैंक सऊदी सेंट्रल बैंक के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।